हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रखर तिवारी। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के यूपी बोर्ड वाले बच्चों के व्रत चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको इसमें से एक ना एक क्वेश्चन अपनी बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक हम यहाँ सर्कल बना लेंगे। ये हम लोग ने एक वृत्त बना लिया और ये हमने माना इसका केंद्र क्या है, O। अब कह रहा है ये हमने यहाँ पे एक बिंदु माना Q, हमने माना Q। अब Q से केंद्र की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये हमने माना, ये हो गई हमारी 25 सेंटीमीटर। और जो स्पर्श रेखा जा रही वो कितनी है, ये स्पर्श रेखा हमारी हो गई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ये हमने पॉइंट मान लिया P। और हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, मतलब हमें किसका मान निकालना है, OP का। अब हमें पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से रेडियस निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए तो पाइथागोरस लगाएं तो हम QA का स्क्वायर बराबर किसके होगा, OP के स्क्वायर के प्लस QP के स्क्वायर के। अब QA हमारा कितना है, 25 का स्क्वायर बराबर OP हमें पता नहीं, त्रिज्या है, प्लस QP हमारा कितना है, 24 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर OP का होल स्क्वायर, प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। अब ये प्लस का 576 इधर किस में आएगा, माइनस में। तो 625 माइनस का 576 बराबर इधर कितना आ गया हमारा, OP का होल स्क्वायर। अब इसमें से हम घटाए तो 15 में 6 गया 9, इधर बच गया हमारे पास 61, और 61 में 7 गया तो हमारे पास इधर बच जाए 4। हमारे पास कितना बचे, 49, मतलब इधर आ गया हमारे पास 49 OP का स्क्वायर। अब हमें पता है 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो हमारी जो त्रिज्या आ गई कितनी आ गई, OP बराबर हमारी कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। जो हमारी त्रिज्या है कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर की। तो ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का हल। अब बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। अब इसमें क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमने माना, देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या 1 है। क्या लिखे हमने, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे हम सर्कल बना लें, मतलब ये जो हमारा जो बड़ा वाला सर्कल है ये वाला, जिसकी ये त्रिज्या। अब ये किसके बराबर है, इन दोनों सर्कल के व्यास के। मतलब एक ये हो गया हमारा R2 मान लेते हैं इसको, ये हमारा क्या हो गया, R1। तो लिखेंगे दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः कितनी दे रखी है हमारी, एक है 36 सेंटीमीटर, दूसरी है 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या मानेंगे R1 तथा R2 है। ठीक, अब ये हमारा पहले वृत्त है तो लिखेंगे पहले, यहाँ पे लिखते हैं ये हो गया हमारा पहला वृत्त और ये हो गया हमारा दूसरा वृत्त। पहले वृत्त की त्रिज्या जो कि है R1, वो हमारी कितनी है, 36 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा हमारा, 36 बटे में 2 आ गया 18 सेंटीमीटर। भाई 36 सेंटीमीटर हमारा व्यास था, तो त्रिज्या कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो हमारी है R2, वो कितनी दे रखी थी, वो दे रखी थी हमारी 20 सेंटीमीटर। तो वो कितना आ जाएगा, 20 बटे में 2, तो कितनी आ गई दूसरे वृत्त की त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे, अब हमें क्या निकालना है, बड़े वृत्त की परिधि। तो लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि वो किसके बराबर होगी, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। तो लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, बड़े वृत्त की क्या हो जाएगी, 2 पाई कैपिटल R बराबर इनकी क्या हो जाएगी, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अब इधर से हम देखें तो 2 पाई कैपिटल R बराबर, यहाँ से हम 2 पाई कॉमन ले लेते तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2। अब ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो बड़े वृत्त की परिधि हम देखें तो R1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 18 सेंटीमीटर प्लस R2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब हमारे बड़े वृत्त की परिधि कितनी आ गई है, 28 सेंटीमीटर, मतलब उसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है,
यदि ओ वृत्त का केंद्र है तथा यदि एंगल BOC बराबर 110 है और AB तथा AC वृत्त की स्पर्श रेखा है, मतलब AB और AC हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो हमें पता है ये जो AB और AC हमारी बराबर होंगी, तो एंगल OAB की माप ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या निकालना है, OAB निकालना। तो चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। भाई हमें सेंटर हमारा कितना देखा है, O वृत्त का केंद्र है। फिर लिखेंगे AB व AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, और हमें क्या दे रखा है, एंगल BOC बराबर हमारा कितना दे रखा है, 110 डिग्री, और हमें एंगल OAB निकालना है। अब हमें पता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर। तो लिखेंगे AB बराबर क्या होगा, AC। रीजन लिख देंगे, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। तो इससे हमारा AB बराबर क्या आ गया, AC। अब हमें ये पता है कि ये जो पूरा है BOC, ये पूरा कितना दे रखा है, 110 डिग्री। भाई ये पूरा कितना, 110 डिग्री, और हमें कितना निकालना, OAB। तो अगर हम ये पूरे त्रिभुज में देखें BOA के, तो हम एंगल B का मान निकाल लें, O का निकाल लें, तो एंगल A का मान हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा हमारा कितना है, BOC, तो अगर हम इसका आधा कर रहे हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, BOA। तो हम लिखेंगे, हमें क्या पता करना है, OAB का मान, मतलब O का मान पता करना है। तो लिखेंगे जो BOA होगा वो आधा किसके होगा, BOC के। भाई पूरा कितना है, 110 डिग्री, आधा कितना होगा, 55 होगा, वो भी है कौन सा, BOA। तो हमारा कितना आ जाएगा, BOA 110 का अगर हम आधा कर दे तो कितना आ जाएगा, 55। तो हमारा BOA का मान कितना आ गया, 55 डिग्री। और ये 90 डिग्री का कोण बना है, तो ये 90 और ये 55, और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB में एंगल OAB का मान प्लस ABO का मान बराबर किसके होगा, प्लस OAB का मान कितना होगा, 180। अब AOB का मान मतलब BOA और कितना है, ये दे रखा है 55 डिग्री, प्लस आप चाहे BOA लिखें चाहे OAB, एक ही एंगल होगा हमारा। और ABO का मान कितना दे रखा है, 90 डिग्री, और हमें OAB निकालना है, बराबर कितना चलेगा, 180। तो ये बन गया हमारे पास इधर कितना, 145 बराबर OAB 180। अब हम 180 में से 145 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। तो यहाँ से एंगल OAB का मान कितना आ गया, 35 डिग्री। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है एक वृत्त से स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर होती है। हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है। तो कह रहे एक वृत्त में स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर होती है। तो हमें पता है कि एक वृत्त से हम लोग कितनी स्पर्श रेखा, भाई इधर से खींची जा सकती है, इधर से खींची जा सकती है, इधर से खींची जा सकती है, इधर से खींची, मतलब अनंत हो सकती है। मतलब हमें पता है कि एक वृत्त से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा जो अनंत वाला वो हो जाएगा हमारा सही। पांचवा प्रश्न कह रहा है AB वृत्त की जीवा है और AOC इसका व्यास इस प्रकार है कि कोण ACB बराबर 50 डिग्री है। यदि बिंदु A पर AT की वृत्त की स्पर्श रेखा है तो BAT ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दे रखा है इसका मान निकालना है, BAT इस पर है, आपको फिगर विजुअल होगा, हमें किसका मान निकालना है, BAT का। अब हमें पता है कि O पर कितने अंश का कोण बन रहा होगा, 180। तो ये वाला हमारा कितना होगा, भाई 90 होगा। अब हमें पता है कि 50 और 90, अगर हम ये पूरे त्रिभुज में देखें ABC में, तो ये मिल गया 50 हमें, ये हो गया 90। तो हम यहाँ एंगल A का मान निकाल लेंगे, और एंगल A का मान निकालने के बाद अगर हम इसको 90 से घटा देते हैं हमारा BAT का मान आ जाएगा। चलिए लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है। पहला AB वृत्त की जीवा है, AB वृत्त की जीवा है। दूसरा हमें दे रखा है कोण, मतलब एंगल ACB बराबर कितना है, 50 डिग्री। ठीक, तो हमारा ABC कितना आ जाएगा, ये पूरा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ABC हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। भाई यहाँ पे सेंटर पे कितना बन रहा है, 180, तो जस्ट इसके आधा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब हम देखें कोण
ए बी सी में, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना होगा 180। अब एंगल ए का मान हमें निकालना है, एंगल बी कितना आ गया 90, एंगल सी कितना है 50, बराबर कितना आ गया 180। यहाँ से इन दोनों का योग देख ले तो 140 बराबर 180, और यहाँ से एंगल ए का मान कितना आ जाएगा 40 डिग्री, तो एंगल ए का मान हमारे यहाँ पे कितना आ गया 40 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है BAT, तो BAT निकालेंगे तो हमें पता है कि ये पूरे कोणों का योग ये पूरा कितना होगा 90 होगा, हमें एक पता है तो 90 में से 40 घटा देंगे तो BAT का मान पता चल जाएगा। तो हम BAT का मान कैसे निकालेंगे, 90 में से एंगल ए माइनस कर देंगे, तो एंगल BAT बराबर निकल जाएगा हमारा 90 माइनस 40, जो कि हमारा कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब हम बात करेंगे अपने छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कह रहा है यदि TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं जिससे POQ बराबर 110 डिग्री, मतलब ये हमारा कितना होगा 110 डिग्री, तो PTQ का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कि ये पूरा हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हमें पता है कि इन लोग पूरा सम कितना होता है 360, और इनके जो सामने वाले कोण होंगे इन दोनों का सम कितना होता है 180, तो ये वाला हमें 110 दे रखा है, इन लोगों का योग कितना होता है 180 में से 110 घटा दे तो ये वाला हमारा कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, देखिए छठा लिखेंगे, दिया है क्या कि TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं और POQ हमारा कितना दे रखा है 110 डिग्री, और हमें निकालना क्या है PTQ। चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि कोण POQ प्लस कोण PTQ का मान कितना होता है 180। भाई इन दोनों का सम कितना होता है 180, आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। जो हमारे जो क्या कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, इनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं उनका सम कितना होता है 80। भाई अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, तो इन लोगों का मान कितना आ गया 180। आप हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, भाई इस पूरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होगा 360, और ये वाला एंगल P कितना है यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, ये भी हमारा कितना बन रहा है 90 डिग्री, और ये हमारा कितना 110 डिग्री। तो इन तीनों को जोड़ के इसको x मान के 360 में से घटा देंगे तो वो भी हमारा आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। और ये वाला भी आप लगा सकते हैं कि इन दोनों का सम कितना होता है 180 और 180 में से एक को कोड घटा दे 110 कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो हम इसको सॉल्व करें तो POQ का मान कितना है 110 डिग्री प्लस PTQ हमें निकालना है बराबर 180, तो कोण PTQ का मान कितना आ जाएगा 180 माइनस 110, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न कह रहा है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो हमें वृत्त की क्या निकालनी है त्रिज्या, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले फिगर बना लेंगे, ये हमने एक वृत्त बना लिया, ये हमारा वृत्त हो गया। फिर कह रहा है वृत्त की केंद्र से 5 सेंटीमीटर की, हमारा वृत्त का केंद्र कितना हो गया O, इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पे, मतलब यहाँ मान लिया पॉइंट P 5 सेंटीमीटर दूरी पे, और बिंदु A से स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब ये पॉइंट A दे रखा है, सॉरी ये स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ इसको मान लेते हैं बिंदु B कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें OB की लंबाई याद करनी, किसकी OB की लंबाई। तो इसमें भी लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखें तो यहाँ क्या आ जाएगा OA का होल स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर। अब वो हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, बराबर AB हमारा कितना 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर। अब ये 5 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर इधर कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर हमारा जो चल रहा है। अब यहाँ से देखिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर OB हमारी आ जाएगी। अब यहाँ 25 में 16 कितना आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर OB। अब यहाँ से OB का मान हमारा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आंसर, तो मतलब वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे लास्ट प्रश्न की। लास्ट प्रश्न कह रहा है बिंदु A वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है और A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 8वां प्रश्न है। तो सबसे पहले फिगर बना लेंगे, एक हमने वृत्त बना लिया जिसका केंद्र क्या है O, और इससे बिंदु A से वृत्त के केंद्र की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसकी दूरी A पॉइंट है कितनी है 12 सेंटीमीटर, और दूसरा बिंदु ये स्पर्श रेखा वाला है टच कर रहा है कितना है B, और इससे हमें OB की लंबाई है, मतलब AB की लंबाई कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर।
सेम इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आ जाएगा ओ ए का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाए 12 का होल स्क्वायर बराबर ए बी हमारा 7 का बराबर ओ बी का होल स्क्वायर। अब 12 का हो गया हमारा 144 बराबर 7 का हो गया 49 प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। अब प्लस का 49 इधर आ जाएगा माइनस में बराबर आ जाएगा हमारा ओ बी का होल स्क्वायर। 144 में 49 का कितना बचा 95 बराबर ओ बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम अंडर रूट में डाल देंगे तो ओ बी का मान हमारा कितना आ जाएगा √95। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।